स्टूडेंट्स, आई एम गुंजन जोशी फ्रॉम नवज्योति ग्लोबल स्कूल पहाड़पानी। तो आज हम अपनी क्लास 7th का चैप्टर 19 आश्रम का अनुमानित व्यय पढ़ेंगे। ठीक है। आरंभ में संस्था आश्रम में 40 लोग होंगे। कुछ समय में इस संख्या के 50 हो जाने की संभावना है। हर महीना औसतन 10 अतिथियों के आने की संभावना है। इसमें 3 या 5 सब परिवार होंगे, मतलब पूरे परिवार के संग। इसलिए स्थान की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि परिवार वाले लोग अलग रह सकें और शेष एक साथ। ठीक है। इसको ध्यान में रखते हुए 3 रसोई घर हों और मकान कुल 50,000 वर्ग फुट क्षेत्रफल में बने तो सब लोगों के लायक जगह हो जाएगी। इसके अलावा 3,000 पुस्तकें रखने लायक पुस्तकालय और अलमारियां होनी चाहिए। कम से कम 5 एकड़ जमीन खेती करने के लिए चाहिए, जिसमें कम से कम 30 लोग काम कर सके। इतनी खेती के औजार चाहिए। इनमें कुदालियों, फावड़ों और खुरपों की ज़रूरत होगी। बढ़ई गिरे के निम्नलिखित औजार भी होने चाहिए। 5 बड़े हथौड़े, 3 बसूले, 5 छोटी हथौड़ियाँ, 2 एरन, 3 बम, 10 छोटी बड़ी छेनियाँ, 4 रंधे, 1 सालनी, 4 केतियाँ, 4 छोटी बड़ी बेधनियाँ, 4 आरियाँ, 5 छोटी छोटी सणासियाँ, 20 रतन कीले छोटी और बड़ी, 1 मोगरा, लकड़ी का हथौड़ा, मोची के औजार। मेरे अनुमान से इन सब पर कुल 50 रुपया खर्च आएगा। रसोई के लिए आवश्यक सामान 150 रुपये खर्च आएगा। स्टेशन दूर होगा तो सामान को या मेहमानों को लाने के लिए बैलगाड़ी चाहिए। मैं खाने का खर्च 10 रुपये मासिक प्रति व्यक्ति लगाता हूँ। मैं नहीं समझता कि हम ये खर्च पहले वर्ष में निकाल सकेंगे। वर्ष में औसतन 50 लोगों का खर्च 6,000 रुपये आएगा। मुझे मालूम हुआ कि प्रमुख लोगों की इच्छा यह है कि अहमदाबाद में यह प्रयोग 1 वर्ष तक किया जाए। यदि ऐसा हो तो अहमदाबाद को ऊपर बताया गया सब खर्च उठाना चाहिए। मेरी मांग तो यह भी है कि अहमदाबाद मुझे पूरी ज़मीन और मकान सभी दे दे, तो बाकी खर्च मैं कहीं और से या दूसरी तरह जुटा लूँगा। अब चूंकि विचार बदल गया है, इसलिए ऐसा लगता है कि 1 वर्ष का या इससे कुछ कम दिनों का खर्च अहमदाबाद को उठाना चाहिए। यही अहमदाबाद 1 वर्ष के खर्च को बोझ उठाने के लिए तैयार न हो तो ऊपर बताए गए खाने के खर्चे का इंतजाम मैं कर सकता हूँ। चूँकि मैंने खर्च का यह अनुमान जल्दी में लगा लिया था, तैयार लिया है, इसलिए यह संभव है कि कुछ मदें मुझसे छूट गई हों। इसके अतिरिक्त खाने के खर्च के सिवा मुझे स्थानीय स्थितियों की जानकारी नहीं है, इसलिए मेरे अनुमान में भूलें हो सकती है। यदि अहमदाबाद सब खर्च उठाए तो विभिन्न मदों में खर्च इस तरह होगा: किराया, बंगला और खेत की ज़मीन, किताबों की अलमारियों का खर्च, बढ़ई के औजार, मोची के औजार। ठीक है। अहमदाबाद के स्थापित आश्रम का संविधान स्वयं गांधी जी ने तैयार किया था। इस संविधान के मसौदे से पता चलता है कि वो भारतीय जीवन का निर्माण किस प्रकार करना चाहते थे। अब फिर क्या बोला? 4 पतीले, यह है घरेलू सामान। 4 पतीले 40 आदमियों का खाना बनाने के योग्य, 2 छोटी पतीलियाँ 10 आदमियों के योग्य, 3 पानी भरने के पतीले या तांबे के कलशे, 4 मिट्टी के घड़े, 4 तिपाइयाँ, 1 कढ़ाई, 10 रतल खाना पकाने योग्य, 3 कलछियाँ, 2 आटा गूंदने की पस्तें, 1 पानी गर्म करने का बड़ा पतीला, 3 केतलियाँ, 5 बाल्टियाँ या नहाने का पानी रखने के बर्तन, 5 पतीले के उपकन, 5 अनाज रखने के बर्तन, 3 तइयाँ, 10 थालियाँ, 10 कटोरियाँ, 10 गिलास, 10 प्याले, 4 कपड़े धोने के टब, 2 छलनियाँ, 1 पीतल की छलनी, 3 चक्कियाँ, 10 चम्मच, 1 करछा, 1 इमाम दस्ता मूसली, 3 झाड़ू व कुर्सियाँ, 3 मेजें, 6 किताबें रखने की अलमारियाँ, 3 दवातें, 6 काले तख्ते, 6 रैंक, 3 भारत के नक्शे, 3 दुनिया के नक्शे, 2 बम्बई अहाते के नक्शे, 1 गुजरात का नक्शा, 5 हाथ करघे, बढ़ई और औजार, मोची के औजार, खेती के औजार, 4 चारपाइयाँ, 1 गाड़ी, 5 लालटेन, 3 कमोड, 10 गद्दे, 3 चैम्बर पॉट, 4 सड़क की बत्तियाँ। बैसाख बदी 13, मंगलवार 11 मई 1915। तो ये लिखा है। चौके का सामान 1 बैलगाड़ी या घोड़ा गाड़ी, 1 वर्ष के लिए खाने का खर्च 6,000 रुपये। मेरा ख्याल यह है कि हमें लुहार और राजमिस्त्री के औजारों को भी ज़रूरत होगी। दूसरे बहुत से औजार भी चाहिए, किंतु इस हिसाब से मैंने उनका खर्च शिक्षण संबंधी सामान का खर्च शामिल नहीं किया। शिक्षण के सामान में 5-6 देसी हथकरघों की आवश्यकता होगी। यह है मोहनदास करमचंद गांधी द्वारा लिखा गया लेख। तो उन्होंने आश्रम में कितना व्यय आएगा अपना अनुमान के हिसाब से कितना खर्चा आएगा वो उन्होंने लिखा है। अब प्रश्न अभ्यास क्या है? लेखा जोखा। हमारे यहाँ बहुत से कम लोग
खुद नहीं करके किसी पेशेवर कारीगर से करवाते, लेकिन गांधी जी पेशेवर कारीगर के उपायों में आने वाले औजार चीनी, हथौड़े, बिस्कुट इत्यादि को क्यों खरीदना चाहते थे? ये सत्य कि हमारे यहाँ अर्थात भारत में बहुत से काम लोग खुद ना करके किसी पेशेवर कारीगर से करवाते हैं। गांधी जी छेनी, हथौड़ा, वसूले इसलिए खरीदना चाहते होंगे क्योंकि लोग कुटीर उद्योग, लुहार व बढ़ईगिरी आदि को बढ़ावा दें, आत्मनिर्भर बने व छोटे छोटे कामों के लिए दूसरों का मुंह ना ताके, खुद करें। गांधी जी ने अखिल भारतीय कांग्रेस सहित कई संस्थाओं व आंदोलनों का नेतृत्व किया। उनकी जीवनियाँ, उन पर लिखी गई किताबों से उन अंशों को चुनिए जिससे हिसाब किताब के प्रति गांधी जी की चुस्ती का पता चलता है। देखिए, गांधी जी कोई भी कार्य बिना हिसाब किताब के नहीं करते थे, ये तो पता ही चलता है, आपको इस पाठ से पता चल गया। प्रत्येक विषय के प्रति नकारात्मक व सकारात्मक सोच बराबर रखते थे। निम्न उदाहरणों द्वारा इस वाक्य को हम स्पष्ट कर सकते हैं। ठीक है, दाढ़ी यात्रा के लिए गांधी जी जब रास नामक स्थान पर पहुंचे तो वहां निषेधाज्ञा लागू थी, अर्थात कोई भी नेता किसी प्रकार के विचार, जुलूस, जलसे के रूप में नहीं प्रकट कर सकता था। गांधी जी तो लोगों को संबोधित किए बिना रह नहीं सकते थे, तो वो पहले ही अब बना ली कि यदि उन्हें गिरफ्तार कर लिया तो अब्बास तेबंजी दाढ़ी यात्रा का नेतृत्व करेंगे। असहयोग आंदोलन के समय भी वे यह हिसाब लगाने पूर्णतः सक्षम थे कि किस स्थान पर किस तरह से ब्रिटिश शासन पर प्रहार करना है। यही कारण था कि लोग उन्हें हर विचार की कदर करते थे और उनका कहा पूरा तरह से मानते थे। वे बिल्कुल भी फिजूल खर्च ना करते थे, एक एक पैसा सोच समझ कर खर्च करते थे, तथा यहाँ तक कि कई बार वे तो 25-25 किलोमीटर तक एक दिन में पैदल चलते थे। उनका मानना था कि धन को ज़रूरी कामों के लिए खर्च करना चाहिए, शानो शौकत वैभवपूर्ण जीवन जीने के लिए नहीं। ठीक है, अब तीसरा क्या, मान लीजिए आपको कोई बाल आश्रम खोलना हो। इस बजट में से प्रेरणा लेते हुए उसका अनुमानित बजट लिखिए। इस बजट के दिए गए किन किन मदों पर आपका कितना खर्च रहेगा, किस नई मदों को जोड़ना हटाना चाहेंगे। अगर ये आप इस पाठ के उदाहरण से आप खुद कर सकते हैं कि अगर आपको कोई बाल आश्रम होगा तो किस किस चीज़ में खर्च आएगा, खाने पीने में आएगा, उनके रहने में आएगा, उनके आने जाने में, उनकी पढ़ाई में, पुस्तकों में, बहुत चीज़ों में। ठीक है, आपको कई बार लगता होगा कि आप कोई छोटे मोटे काम जैसे घर की पुताई, दूध करना चाहें तो कर सकते हैं। ऐसे कामों की सूची बनाएं जिन्हें आप पढ़ाकर भी नहीं सीख पाते, इसके क्या कारण होंगे, उनके नाम की सूची बनाएं जिन्हें आप सीख कर ही छोड़ेंगे। कैसे काम आप खुद सीख सकते हैं, आप रोटी बनाने का कार्य सीख सकते हैं, है ना, सिलाई करने का काम भी सीख सकते हैं। हाँ, आप जो नहीं सीख सकते वो क्या है, चप्पल जूते में टाँका लगाना, या आप नहीं सीख सकते हैं। जानकारी का अभाव, औजारों की कमी पर मैं इन कामों को आप नहीं सीख सकेंगे, पर हाँ, इन कामों को सीखकर अगर आप सीख सकते, मतलब मैं ये नहीं कह रही कि आप नहीं सीख सकते, अगर आपके पास प्रॉपर औजार हों तो आप ये काम सीख सकते हैं। तो आप जूते वो हाँ, आप ये बल्ब सही करने का काम भी सीख सकते हैं काफ़ी लोग, पर प्लीज़ इसको ट्राई मत करिएगा। ठीक है, मतलब किसी बड़े के प्रशिक्षण में ही कोई काम सीखना चाहिए जो आपको नहीं आता हो। ठीक है, ताकि कोई भी खतरा हो तो वो आपको सही मार्गदर्शन कर सके। इस अनुमानित बजट को गहराई से पढ़ने के बाद आश्रम के उद्देश्यों और कार्यप्रणाली के बारे में क्या क्या अनुमान लगाए जा सकते हैं। देखिए, अनुमानित बजट को गहराई से अध्ययन करने के बाद हम आश्रम के उद्देश्यों को भली भांति समझ सकते हैं। स्वावलंबन की भावना का विकास करना, अतिथि सत्कार करना, जरूरतमंदों को आवश्यक सुविधाएं प्रदान करना, बेकार लोगों को आजीविका प्रदान करना, श्रम का महत्व समझाना, कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना, चरखे आदि से स्वदेशी आंदोलन को बढ़ावा देना, सहयोग की भावना का विकास, इस आश्रम की कार्यप्रणाली का मुख्य आधार आत्मनिर्भरता है। अब भाषा की बात पढ़नी है। क्या है, अनुमानित शब्द अनुमान में इत प्रत्यय जोड़कर जो होते हैं वो मूल शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं। तो नीचे दिए गए प्रत्यय उनके मूल शब्द पहचानिए और देखिए कि क्या प्रमाणित, व्यतिथि, द्रवित, मुखरित, झंकृत, शिक्षित, मोहित, चर्चित। मूल शब्द क्या है, प्रमाणित, तो प्रमाण प्लस इत से बना है। व्यथित क्या है, व्यथा प्लस इत। द्रवित, द्रव प्लस इत। मुखरित, मुखर प्लस इत। शिक्षित, शिक्षा प्लस इत। झंकर, झंकार प्लस इत। और क्या है, बस मोहित, मोह प्लस इत, है ना, इस प्रत्यय से। और चर्चित, चर्चा प्लस इत। ऐसी कुछ और शब्द बनाने हैं, क्या हो सकते हैं, प्राथमिक, दैनिक, दिन प्लस ऐनिक, दैन प्लस ऐनिक। प्राथमिक, प्रथम प्लस इक। पौराणिक, पुराण प्लस इक, पुराणिक। ठीक है, तो चलिए ये शब्द यहाँ पे ख़त्म होते हैं।
यस, प्रत्यय की भांति इक प्रत्यय से शब्द के पहले अक्षर में परिवर्तन हो, जैसे सप्ताह प्लस साप्ताहिक। नीचे ही प्रत्यय दिए गए, इनमें मूल शब्द पहचानिए और देखिए कि क्या परिवर्तन। अच्छा, इसमें आपको मूल शब्द पहचानना है, तो इसमें क्या है, मौखिक है, तो इसमें आप मुख प्लस इक, ये हो गया मौखिक, ठीक है। संवेद, संवैधानिक, संविधान, ये है मूल शब्द और इक इसमें प्रत्यय लगाए। प्राथमिक है, इसके बाद प्राथमिक, प्राथमिक है ना, तो इसमें क्या हो गया, प्रथम धन इक प्राथमिक हो गया। उसके बाद क्या, नैतिक, तो नीति प्लस इक नीतिक, नैतिक। अब क्या है, दैनिक, दिन धन इक नैतिक, दैनिक। पौराणिक, तो कैसे बनेगा ये, पुराण धन इक, ये हो गया पुराणिक, ठीक है। बैलगाड़ी और घोड़ा गाड़ी शब्द दो शब्दों को जोड़ने से बना है। इसमें दूसरा शब्द प्रधान है, यानी शब्द का प्रमुख अर्थ दूसरे शब्द पर टिका है। ऐसे समास के तत्पुरुष समास कहते हैं। ऐसे 6 शब्द और सोचकर लिखिए और समझिए कि उनमें दूसरा शब्द प्रमुख क्यों है, आपको सोचना है। तो दूसरा शब्द प्रमुख क्यों है, कैसे और शब्द हो सकते हैं। तुलसीकृत, घुड़सवार, और गंगा जल, वनवास। इन शब्दों में दूसरा शब्द प्रमुख है, ठीक है। अब देखिए, तुलसी कृत, घुड़सवार है ना, वनवास, गंगा जल, एक दूसरे पे निर्भर करते हैं ना, इनके अर्थ दूसरे पे टिका है। रहा खर्च, किसका खर्च, रहा के लिए खर्च। तुलसी कृत, तुलसी का द्वारा कृत। गंगा जल, गंगा का, किसका जल, गंगा का। क्रीड़ा क्षेत्र, किसके लिए क्षेत्र, क्रीड़ा के लिए। घुड़सवार, किसकी सवारी, घोड़े की, घोड़े की सवारी। वनवास, कहाँ में वास, वन में, ठीक है। तो ये कुछ शब्द थे। तो चलिए, यहाँ पे हमारा पाठ खत्म होता है। मैं आशा करती हूँ कि आपको पाठ अच्छे से समझ में आया होगा। इसमें कुछ नहीं था, सिर्फ गांधी जी ने जो अपने आश्रम के कुछ व्यय थे उनका अनुमान लगा के किया था कि क्या क्या व्यय थे, ठीक है। तो चलिए, अब हम यहाँ पाठ समाप्त होता है।